सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। पेज नंबर 4 मुक्ति बोध। भारत देश साधुओं की भाषा में और वैदिक भाषा में इसका नाम जम्बूद्वीप यहाँ पर लिखा हुआ है परमात्मा ने कि काशी नगर बनारस में नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे। भारत देश के काशी नगर में नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे। वे मुसलमान जुलाहा थे। वे निसंतान थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी की सुबह या ब्रह्म मुहूर्त में लहर तारा नाम के सरोवर में काशी के बाहर जंगल में नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर लेटा था। परमात्मा खुद अपने बारे में बता रहे कि मैं वहां पर जाके लेटा था। मैं अपने इस स्थान से गति करके गया था। मैं अपने इस स्थान से सत्यलोक से गति करके गया था। नीरू जुलाहा तथा उसकी पत्नी प्रतिदिन उसी तालाब में स्नान जाया करते थे। परमात्मा सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय। उस दिन मुझे बालक रूप में प्राप्त करके वे अत्यंत खुश हुए थे। मुझे अपने घर ले गए थे। मैं 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। तब शिव जी एक साधु के वेश में उनके घर गए। वह सब मेरी प्रेरणा ही थी। शिव जी से मैंने कहा था कि मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तब नीरू एक बछिया लाया। शिव की को मैंने शक्ति प्रदान की। उन्होंने बछिया की कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा। कंवारी गाय ने दूध दिया। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सदगुरुदेव की जय। परमात्मा ने यहाँ पर अपने कर कमलों से जो एक सिग्नेचर करके बताई हुई है कि शिव को मैंने शक्ति प्रदान करी। मतलब भगवान शंकर में उस समय ये शक्ति नहीं थी कि वो किसी भी बछिया को कंवारी गाय को उसको दूध देने के लिए वो उसको शक्ति दे सके या उससे निकलवा सके। परमात्मा क्या कहते हैं, शिव को मैंने शक्ति प्रदान करी थी कि उन्होंने बछिया की कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और कंवारी गाय ने दूध दिया। तब मैंने दूध पिया था। मैं प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करता हूँ। जब मैं शिशु रूप में प्रकट होता हूँ तब कंवारी गायों से मेरी परवरिश की लीला हुआ करती है। हे गरीबदास, चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन की माही। जोन वेद से मैं मिलूं वह वेद जानते नाही। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर शिशु रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती हैं। मैं सतयुग में सत्य सुकृत नाम से प्रकट हुआ था। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से प्रकट हुआ था। द्वापर में कर्णमय नाम से और संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को मैं कलयुग में कबीर नाम से प्रकट व प्रसिद्ध हुआ था। यह सब प्रसंग सुनकर संत गरीबदास जी ने कहा कि परवरदिगार, यह ज्ञान मुझे कैसे याद रहेगा। तब परमेश्वर जी ने बालक गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने तेरा ज्ञान युग खोल दिया है। अध्यात्म ज्ञान तेरे अंतःकरण में डाल दिया है। अब आप असंख्य युगों से पहले से लेकर वर्तमान तक तथा भविष्य की ज्ञान भी याद रखोगे। परमात्मा ने कृपा कर दी गरीबदास जी के ऊपर। परमात्मा ने क्या कहा उनको और किस तरीके का आशीर्वाद दिया, परमात्मा बहुत सोचने समझने की बात है। ठीक है कि परमात्मा क्या कहते हैं कि जब परमेश्वर ने बालक गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया, उनके सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, हाथ रखा और कहा कि मैंने तेरा ज्ञान योग खोल दिया है। ऐसा सदगुरु हम मिले, ज्ञान योग दिया खोल, अध्यात्मक ज्ञान तेरे अंतःकरण में डाल दिया है। वो सूक्ष्म वेद का सारा की सारा ज्ञान परमात्मा ने उनके अंतःकरण में डाला। अंतःकरण में डाला मतलब उनकी इनबिल्ट, उनकी आत्मा में ही परमात्मा ने क्या कर दिया, फीड कर दिया। अब आत्मा में जो चीज़ फीड हो जाती है वो कभी मिटती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। परमात्मा ने इस तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब आप असंख्य युगों से पहले से लेकर वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान भी याद रखोगे। मतलब इन फ्यूचर, इन पास्ट और इन प्रेजेंट जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है असंख्य युगों के पहले से लेकर क्या हो रहा है, असंख्य युगों से पहले से लेकर परमात्मा
जब गरीबदास जी जब वहाँ पर तो उन्हें धुंधुकार अनंत जुग बीते जा दिन कागज कहू किंची थे, है ना। परमात्मा ने मतलब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में यही लिखा हुआ था कि धुंधुकार अनंत जुग बीते जा दिन कागज कहू किंची थे। धुंधुकार मतलब प्रलय, प्रलय जब होती है तो प्रलय के बाद धुंधुकार करके एक ध्वनि होती है जो पूरे ब्रह्मांडों में घूमती है। यदि वो धुंधुकार हो रहा है इस मीन्स कि वो वहाँ पर सब कुछ चीज़ क्या हो चुकी है, प्रलय मतलब सब कुछ अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में जहाँ से सृष्टि नहीं है उस समय में वो पहुँच चुकी है। हमें शब्द शब्द हम माई हमसे भिन्न और कछु नहीं। तो परमात्मा यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उनको कैसा आशीर्वाद दिया है कि अब आप असंख्य युगों के पहले से लेकर वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान भी याद रखोगे। फ्यूचर का मतलब अब जो कलयुग आएगा, कलयुग के बाद जो सतयुग आएगा, उसमें कितना भी कुछ हो जाए, परमात्मा ने गरीबदास जी को ये ज्ञान दे दिया कि भाई तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। दूसरी ओर नीचे पृथ्वी पर शाम 3 बजे के आसपास, एक पेज पीछे देखिएगा, पेज नंबर 3 पे वहाँ पर परमात्मा ने क्या लिखा हुआ था, परमात्मा ने वहाँ पर क्या लिखा हुआ कि 10 बजे उसे उन्हें ले गए थे। 10 बजे परमात्मा गरीबदास जी को ले गए थे और 3 बज गया अब, ठीक है। 3 बजे के आसपास अन्य ग्वालों को याद आया कि गरीबदास नहीं है। लाव उठाकर तब एक पाली गया, उसने दूर से आवाज़ लगाई कि हे गरीबदास, आज गायों के सामने खड़ा होकर अपनी बारी कर, आजा गायों के सामने खड़ा होकर अपनी बारी कर, हम बहुत देर से खड़े हैं। भक्त गरीबदास जी नहीं बोले और न उठे, क्योंकि पृथ्वी पर तो अकेले केवल शरीर था। जीवात्मा तो ऊपर के मंडलों की सैर कर रही थी। उसने पाली ने निकट जाकर हाथ से शरीर को हिलाया तो शरीर जमीन पर गिर गया। पहले सुखासन पर स्थिर था। सुखासन मतलब पालती मार के बैठना, तो पहले पालती मार के बैठ गए थे। परमात्मा तो शरीर आए थे, शरीर जाते हैं, सीधी सी बात है, उनकी तो कोई देही होती नहीं है, तो परमात्मा तो वहाँ किसी को मिलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा आत्मा स्वरूप है, वो विदेही हैं, तो परमात्मा उनको लेके चले गए। वो शरीर तो यहीं छोड़ के आत्मा उधर चली गई। ग्वाले ने देखा तो बालक गरीबदास जी को मृत पाया। उनको क्या, आत्मा शरीर में थी नहीं, प्राण थी नहीं, तो आत्मा थी नहीं, तो उनको देखा कि भैया ये तो गए। उसने शोर मचाया, अन्य ग्वाले दौड़े आए, उनमें से एक गांव छुड़ाने की ओर दौड़ा। छुड़ानी गांव से गांव कबलाना के रास्ते वह पर जांडी का वृक्ष था, जिसके नीचे परमेश्वर जी जिंदा रूप में गरीबदास जी तथा अन्य पालियों के साथ बैठे थे, है ना। गांव कबलाना की सीमा के साथ वह खेत सटा हुआ था जो छुड़ानी गांव का है, और जो गरीबदास जी का अपना ही खेत था। वह स्थान गांव छुड़ानी से 2.5 किलोमीटर, क्षमा कीजिएगा, अब परमात्मा दया करें, 1.5 किलोमीटर दूर है। गांव छुड़ानी में जाकर उस पाली ने गरीबदास जी के माता पिता नाना नानी को सब हाल बताया कि एक बाबा ने कंवारी गाय का दूध जादू जंतर करके निकाला, वह दूध हमने तो नहीं पिया, बालक गरीबदास ने पी लिया। मुक्तिबोध पेज नंबर 5। हमने अभी देखा तो वह मर चुका है। बच्चे के शव को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। उस समय परमेश्वर जी ने कहा, हे गरीदास, अब आप नीचे जाओ, आपके शरीर को नष्ट करने जा रहे हैं। संत गरीबदास जी ने नीचे देखा तो वह पृथ्वीलोक सत्यलोक की तुलना में नरकलोक के समान दिखाई दे रहा था। वंदनीय सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जो लोग भी सतलोक गए हैं, जब उन्होंने वहां से नीचे देखा है तो परमात्मा की वाणी के अनुसार सब लोग यही कहते हैं कि कूड़े का ढेर दिखाई देता है सतलोक से। तो ये संत गरीबदास जी ने नीचे देखा तो यह पृथ्वीलोक सत्यलोक की तुलना में नरक लोक के समान दिखाई दे रहा था। पृथ्वीलोक नरक लोक के समान दिखाई दे रहा था। संत गरीबदास जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे नीचे मत भेजो, यहीं पर रख लो। तब सतपुरुष कबीर जी ने कहा कि आप पहले भक्ति करोगे, जो साधना मैं तुझे बताऊंगा, उस भक्ति की कमाई से, यश भक्ति की कमाई शक्ति से फिर यहाँ स्थायी स्थान प्राप्त करोगे। सामने देख, वह तेरा महल है जो खाली पड़ा हुआ है। परमात्मा ने गरीबदास जी को उनका महल दिखा दिया कि देख लीजिए, आपका ये महल है जो खाली पड़ा हुआ, आप जब यहाँ से नीचे गए थे तो आप छोड़ के गए थे। सर्व खाद्य पदार्थ भरे पड़े हैं। नीचे पृथ्वी पर वर्षा होगी तो अन्न होगा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ जैसे पदार्थ पृथ्वी पर है ही नहीं। आप नीचे जाओ, प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया है, फिर सतनाम का भी तुझे प्रदान करके आऊँगा।
परमात्मा ने क्या कहते हैं, आप नीचे जाओ, प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया है ना। भगली घर को भगलो पाया, उपजे वन से आवे जाही, मूल बीज को सनसनाई। किसी को पता ही नहीं चला और परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र क्या कर दिया, दे दिया। ठीक है, अब प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया है, प्रथम मंत्र। अब जिनको पता है वो जानते ही होंगे। तो यहाँ पर परमात्मा ने क्या कहते हैं, हम पेज नंबर 4 पे फिर आते हैं। पेज नंबर 4 के पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, तीसरा जो है कि यह सब प्रसंग सुनकर संत गरीबदास जी ने कहा कि हे परवरदिगार, यह ज्ञान मुझे कैसे याद रहेगा, यह ज्ञान, यह तत्व ज्ञान, यह सूक्ष्म वेद का ज्ञान मुझे कैसे याद रहेगा। तब परमेश्वर जी ने बालक गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने तेरा ज्ञान युग खोल दिया है, ज्ञान युग खुल जाना। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान तेरे अंतःकरण में डाल दिया है। ठीक है, और आशीर्वाद दिया है कि अब आप असंख्य युगों के पहले से लेकर वर्तमान तक भविष्य का ज्ञान भी याद रखोगे। प्रथम मंत्र मिलने का सबसे पहला आपको क्या होता है, ये फायदा बताया एक प्रकार से परमात्मा ने यहाँ पर कि प्रथम मंत्र में क्या है, असंख्य युगों से पहले से लेकर वर्तमान तक के आपका ज्ञान आपको याद रख सकोगे। हाँ, पंडित छोड़ साधु रामपाल जी भगवान की जय। हमें तो कब पानी पीने के पहले अन्नदेव की आरती करना है, पानी पीने के बाद अन्नदेव की बड़ी छोटी आरती करना है, हमें तो कभी कभी वो भी याद नहीं रहता है। अर्थात प्रथम मंत्र हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता भाई कि, लेकिन परमात्मा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, परमात्मा के खुद का ये विधान बता रहा है कि प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया। प्रथम मंत्र का ये लाभ, सबसे पहला लाभ यही होता है कि भैया अंतःकरण में डल गया है आपके अब ज्ञान, अब आप उस ज्ञान को कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। परमात्मा ने इतनी दया करी तो इसके ऊपर भी परमात्मा वीडियो बनवा देंगे, यदि परमात्मा की दया रही तो, परमात्मा की इच्छा रही तो, कि भैया प्रथम मंत्र क्या होता है और उसके लाभ क्या होते हैं। प्रथम मंत्र क्या होता है, मतलब लाभ देखते आएंगे। प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया है, प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया है, फिर सत्यनाम भी तुझे प्रदान करने आऊँगा। प्रथम नाम मैंने तुझे दे दिया है, प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया है, फिर सत्यनाम भी तुझे प्रदान करने आऊँगा। यह सत्यनाम 2 अक्षर का होता है, सत्यनाम 2 अक्षर का होता है, एक ओम अक्षर तथा दूसरा तत्, यह सांकेतिक है, अक्षर है। फिर कुछ समय उपरांत तुझे सारनाम दूंगा। परमात्मा क्या कहते हैं, प्रथम मंत्र तो मैंने तुझे दे दिया, तू कभी ज्ञान भूलेगा नहीं, ये तेरा प्रथम। दूसरी बात, सत्यनाम भी तुझे प्रदान करने आऊँगा। सत्यनाम के बारे में परमात्मा ने पेज नंबर 3, हाँ पेज नंबर 3 के पहले पैराग्राफ में परमात्मा ने यहाँ पर अपने कर कमलों से ही लिख दिया था कि प्रथम मंत्र जो है तत तथा सत, जो सांकेतिक मंत्र है से खोला था, 11वां द्वार है वह मैंने तत तथा सत सांकेतिक मंत्र से खोला था। फिर कुछ समय उपरांत तुझे सारनाम दूंगा। इन सर्वनामों प्रथम, दूसरा तथा तीसरा की साधना करके तू यहाँ आ सकेगा। मैं हरदम भक्त के साथ रहता हूँ। परमात्मा क्या कह रहे हैं, मैं हरदम भक्त के साथ रहता हूँ, मतलब जिसने परमात्मा को परमात्मा मान लिया, परमात्मा को देख लिया, परमात्मा को जान लिया, उसके साथ परमात्मा हर वक्त साथ रहता है। तू चिंता मत कर, अब आप शीघ्र जाइए। परमात्मा ने कितनी अति आधीनी से, जो परवरदिगार आलम है, आलम मतलब होती है आत्मा, है आत्मा, परवरदिगार आलम ने अपने ही जो उत्पत्ति जिसको किया है उसको क्या बोल रहे हैं, अब आप शीघ्र जाइए, शीघ्र जाइए। अति अधीन होवे शिष्य जब ही, शिष्य पर कृपा करे गुरु तभी। इतना कहकर परम अक्षर पुरुष जी ने संत गरीबदास जी के जीव को शरीर में प्रवेश कर दिया। इतना कहकर कि भाई प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया, दूसरा मंत्र मैं तुझे प्रदान करने आऊँगा, और तीसरा मंत्र प्रदान करके मैं तुझे वापस, मैं यहाँ आ सकेगा, इन तीनों की कमाई करके तू वापस आ सकेगा, और मैं हरदम भगत के साथ रहता हूँ। ठीक है, फिर परमात्मा क्या कहते हैं कि कुल इतना कहकर परमेश्वर पुरुष ने संत गरीबदास जी के जीव को शरीर में प्रवेश कर दिया। कुल परिवार के लोग चिता में अग्नि लगाने ही वाले थे। उसी समय बच्चे के शरीर में हलचल हुई। शव को रस्से से बांध कर ले जाते हैं, वह रस्सा भी अपने आप टूट गया। संत गरीबदास जी उठकर बैठ गए।
चिता से नीचे उतरकर खड़े हो गए। उपस्थित गांव के व परिवार के व्यक्तियों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बालक गरीबदास ऊपर को आंखों करके परमात्मा को देख रहा था तथा जो अमृत ज्ञान परमेश्वर जी ने उनको अंतःकरण में डाला था वह अमृतमयी दोहों व चौपाइयों तथा शब्दों के रूप में बोलने लगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सदगुरुदेव की जय। गांव वालों को समृद्ध वाणी का ज्ञान नहीं था। परमात्मा क्या कहते हैं, गांव वालों को समृद्ध वाणी का ज्ञान ही नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चे को बाबा ने फटकार मार दी, जिस कारण से बड़बड़ा रहा है, कुछ का कुछ बोल रहा है, परंतु परमात्मा का सौ सौ शुक्र मना रहे थे कि लड़की का लड़का जीवित हो गया। पागल है तो भी लड़की रानी देवी अपना दिल रोककर खुश रहेगी। यह समझकर महापुरुष गरीबदास जी को पागल गांव की भाषा में बावलिया कहने लगे। बावलिया, बावल हो गया, बावला हो गया, पागल हो गया। परमात्मा क्या कहते हैं कि जो परमात्मा ने कई बार सत्संगों में बनाया हुआ है कि जिसने एक बार परमात्मा को देख लिया, जिसने परमात्मा को जान लिया, वो तो सरफिरा ही हो जाएगा, सिरफिरा हो जाएगा, पागल हो जाएगा, बावला हो जाएगा। उसको फिर उसके अलावा और कुछ चीज़ दिखाई नहीं देगी। भाई मुझे यहाँ से जाना है, परमात्मा के पास जाना है, इतनी कसक बनानी। इस घटना के 3 वर्ष के पश्चात एक गोपाल दास संत गांव छुड़ानी में आया। इस घटना के 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष तक लगभग गांव वालों ने तो ये मान ही लिया था कि भाई ये तो बच के आ गए, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। जो संत दादू दास जी के पंथ से दीक्षित था, ठीक है। दादू दास जी, परमात्मा ने अपनी जब आप भक्ति मुक्ति बोध पढ़ोगे, आप एक सेकेंड कीजिए। दादू साहब जी के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। दादू दास जी के पंथ से दीक्षित था। इस घटना के 3 वर्ष के पश्चात गोपाल दास संत जो गांव छुड़ाने में आए, जो संत दादू दास जी के पंथ से दीक्षित था, वह संतों की वाणी को समझता था, ठीक है। संतों की वाणी है अनमोल, इसे न समझ सके अनमोल, उसका महत्व को जानता था, है ना, उसके महत्व को जानता था। साधुओं की भाषा को परमात्मा कहते हैं कि हीरे को जौहरी ही परख सकता है, ठीक है। वह वैश्य जाति से था, संत वेशभूषा में रहता था। बनिए के घर जन्म होने के कारण कुछ पढ़ा लिखा भी था। घर त्याग कर संन्यास ले रखा था। अधिकतर भ्रमण करता रहता था, गांव गांव में जाकर प्रचार करता था। कुछ शिष्य भी बना रखे थे। उसका एक बैरागी जाति का गांव छुड़ाने का भी शिष्य था। बैरागी जाति का गांव छुड़ाने का भी शिष्य था, मतलब दादू दास जी से जो दीक्षित थे गोपाल दास जी, वो गोपाल दास जी उनसे अपने शिष्य से मिलने आए होंगे वहाँ पर। वह उनके घर रुका हुआ था। उस शिष्य ने संत गोपाल दास से कहा कि हे गुरुदेव, हमारे गांव के चौधरी का दोहाता मतलब लड़की का लड़का किसी साधु की फटकार से पागल हो गया है। वह तो मर गया था, चिता पर रख दिया गया था। लड़का रानी की किस्मत से बच्चा जीवित तो हो गया, परंतु पागल हो गया। यह सब जगह झाड़ फूक करने वालों को भी इलाज करा लिया, अन्य दवाई पागलपन दूर करने की भी बहुत खिला दी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उस पेज नंबर 6, मुक्तिबोध पेज नंबर 6। उस शिष्य ने वह सर्व घटना भी बताई जो कुंवारी गाय का दूध निकालकर बच्चे गरीबदास को पिलाने की घटित हुई थी, ठीक है। मतलब सब बता दिया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर उसने कहा कि कहते हैं कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है, कुछ कृपा करो गुरुदेव। संत की विद्या को संत ही काट सकता है, कुछ कृपा करो गुरुदेव। संत गोपाल दास जी ने कहा कि बुलाओ उस लड़के को। संत गोपाल दास जी ने कहा कि बुलाओ उस लड़के को। शिष्य ने चौधरी शिवलाल जी से कहा कि मेरे घर पर एक बाबा जी आया है, मैंने उसको आपके दोहाते नाती नहीं, मुझे ध्यान नहीं हिंदी में और वर्ड क्या बोलते हैं, दोहाते गरीबदास के बारे में लिखा है। बाबा जी ने कहा कि एक बार बुलाओ, ठीक हो जाएगा, एक बार दिखा लो। अब तो गांव में बाबा जी ही आया है, बहुत पहुंचा हुआ संत है। शिवलाल जी के साथ गांव के अन्य कई व्यक्ति भी बाबा के पास गए, साथ में बच्चे गरीबदास जी को भी ले गए। संत गोपाल दास जी ने बालक गरीबदास जी से प्रश्न किया कि बेटा, वह कौन बाबा था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया?
प्रिय पाठकों को यहाँ पर यह बताना अनिवार्य है कि संत गोपाल दास जी संत दादू दास जी के पंथ से दीक्षित थे, है ना। दादू दास जी के पंथ से दीक्षित थे। संत दादू दास जी को भी संत गरीबदास जी की तरह 7 वर्ष की आयु, एक पुस्तक में 11 वर्ष की आयु में जिंदा बाबा मिला लिखा है। हमने ज्ञान समझना है, व्यर्थ के तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना है, ठीक है। में बाबा जिंदा के वेश में परमेश्वर कबीर जी से मिले थे। मतलब जो दादू दास जी थे उनको भी परमात्मा जिंदा वेश के रूप में मिले हुए थे। संत दादू जी को भी परमेश्वर शरीर से निकालकर सतलोक ले गए थे। संत दादू जी 3 दिन रात अचेत अवस्था में रहे थे। मतलब संत दादू जी भी सेम दोनों के साथ ही, कहना चाहिए गरीबदास जी के साथ भी और दादू दास जी के साथ भी सेम की सेम, ट्रू की ट्रू, एज इट इज कॉपी टू कॉपी घटना वहाँ पर हो गई थी कि भाई वो भी 3 दिन रात तक अचेत अवस्था में रहे थे। वहाँ पर गरीबदास जी सुबह 10 बजे थे, शाम के 3 बजे तक वो भी मतलब बेहोशी की अवस्था में रहे थे, ठीक है। तो संत दादू जी को भी परमेश्वर शरीर निकाल के सतलोक ले गए थे। संत दादू दास जी को भी परमात्मा क्या करे थे, उनके शरीर से निकाल कर सतलोक ले गए थे। भाई समरथ को दोष नहीं गुसाई, सदगुरु जो चावे सो करी, 14 कोटि दूध जम नहीं, भरम परमत कोई। सदगुरु जो चावे सो करी, सदगुरु जो चावे सो करी, भरम परमत कोई। सेऊ धर पर शीश चढ़ाए, पाछे करे रसोई। परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। आपको यदि नामदान देना है परमात्मा को, यदि आप उसके योग्य हो चुके हो, तो परमात्मा आपको भी इसी तरीके से क्या कर देगा, नाम दे देगा। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है परमात्मा के लिए, ठीक है। परमात्मा निर्बंध है। संत दादू जी 3 दिन रात अचेत अवस्था में रहे थे। तीसरे दिन वापस सचेत हुए तो कहा कि मैं परमेश्वर कबीर जी के साथ अमर लोक गया था, ठीक है। वह आलम बड़ा कबीर है, आलम बड़ा कबीर। वह सबको रचने वाला है, सबका रचनहार है, सर्व सृष्टि का रचनहार है, कहा है। परमात्मा अपनी प्यारी वाणियों में भी कई बार सत्संगों में ये बात बताई हुई है। जिन मुझको निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर की, जे कोई लेवे ओट। उनको कबू ना लागे नहीं, काल वज्र की चोट। अभी तेरी सब मिटे, काल कर्म की पीर। श्वास श्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। जय हरि नाम कबीर का, विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप से, भागे सुनत आवाज। इस प्रकार दादू जी के ग्रंथ में वाणी लिखी हुई है। गोपाल दास जी इस बात को जानते थे कि दादू जी को बूढ़ा बाबा के रूप में परमात्मा मिला था। दादू जी मुसलमान तेली थे। भाई देखिए, परमात्मा ने हमेशा कहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा है, मानव धर्म हमारा है, कि हिंदू मुस्लिम परमात्मा सभी के एक ही बच्चे हैं परमात्मा ने, ठीक है। दादू जी मुसलमान तेली था। अब भाई दादू जी मुसलमान तेली था, है ना, तो इसलिए मुसलमान समाज कबीर का अर्थ बड़ा करता है, ठीक है। कबीर उनके लिए उसका के कबीर मतलब बड़ा है, बड़ी कोई बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो जिस कारण से काशी वाले जो है कबीर को नहीं मानते। दादू पंथी कहते हैं कि कबीर का अर्थ बड़ा भगवान या अल्लाहू अकबर या अल्लाह कबीर है। इस प्रकार श्री नानक देव जी सुल्तानपुर शहर के पास बह रही बेई नदी में स्नान करने गए। इस प्रकार श्री नानक देव जी सुल्तानपुर शहर के पास बह रही बेई नदी में स्नान करने गए। परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में उस समय मिले थे। मतलब अब देखिए, हर किसी को परमात्मा जब भी मिले हैं तो उसको पहले के समय की बात बता रहे हैं कि पहले के समय में कभी परमात्मा जिसको भी मिले उसको जिंदा बाबा के रूप में मिले। मतलब परमात्मा सशरीर सतलोक से गति करके आए, सशरीर लोगों के सामने उनको, जितने भी भगत आत्मा थे उनको मिले। वेद में भी परमात्मा ने कई बार इसका प्रमाण दिया हुआ, अपने सत्संगों में परमात्मा ने बताया हो कि अच्छी आत्माओं को परमात्मा सीधे गति करके आता है, उनको मिलता है और उनको अपने ज्ञान से परिपूर्ण करता है। हाँ, इसी प्रकार श्री नानक देव जी सुल्तानपुर शहर के पास बह रही बेई नदी में स्नान करने गए थे। परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में उस समय मिले थे। उनको भी 3 दिन तक अपने साथ रखा था। सचखंड सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम का बलक बुखारे का राजा था, इराक देश का रहने वाला था। उसको भी परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे, ठीक है। अब्राहिम सुल्तान की कथा। अब्राहिम सुल्तान अदम नाम का बलक बुखारे का राजा था, इराक देश का रहने वाला था। उसको भी परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। उसका भी उद्धार कबीर परमेश्वर जी ने किया था।
आदि अंत परमात्मा सब जानते हैं कि भाई बलक बुखारा आज वो इराक शहर में है। आज का नाम उसका इराक है, पहले का नाम उसका बलक बुखारा था। पेज नंबर 7, मुक्तिबोध, पेज नंबर 7। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। 9 पेज तक चलेगा, मतलब ये 2 पेज और हैं। ठीक है, मुक्तिबोध पेज नंबर 7। संत गोपाल दास जी ने बच्चे गरीबदास जी से प्रश्न किया था कि तेरे को कौन बाबा मिला था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया था? सत साहेब। संत गरीबदास जी ने उत्तर दिया, सत साहेब। संत गरीबदास जी ने उत्तर दिया कि हे महात्मा जी, जो बाबा मुझे मिला था उसने मेरा कल्याण कर दिया। ठीक है, जो बाबा मुझे मिला था उसने मेरा कल्याण कर दिया। परमात्मा ने कल्याण की परिभाषा अपने सत्संगों में बताई हुई है। कल्याण कर दिया था कि कल्याण का क्या मतलब होता है? मेरे जीवन को आबाद कर दिया है, वह पूर्ण परमात्मा है। जैसे आपको लग रहा है कि भाई परमात्मा ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है, लेकिन असल में वो पूर्ण परमात्मा है, उसने मेरा तो जीवन आबाद कर दिया है। गरीब परमात्मा कहते हैं मुक्तिबोध में, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ, अंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार, कब पदवी के मूल है सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अवगत कला कबीर, जब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, जल की बिंब गद गति सूती चादर तान, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयालु हैं डिंगे बदावे दीर, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे तीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर, और पट्टन पर लोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलिया है जिंदा जगदीश, उन विदेशी मिल गया छत्र मुकुट है शीश, जमजो राजा से डरे धर्म राय धर धीर, ऐसा सदगुरु एक है अदली असल कबीर, आया कर रस पिए कर हो गए डामाडोल, ऐसा सदगुरु हम मिलिया ज्ञान योग दिया खोल, जमजो राजा से डरे मिटे करम के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल की सतगुरु एक। बंदी छोड़ सतपुरुष सतगुरु साहब रामपाल जी भगवान की जय। यहाँ पर बंदी छोड़ कहते हैं कि परमात्मा ने कई बार कहा है कि परमात्मा की महिमा को परमात्मा स्वयं ही गा सकता है, या उनके द्वारा जिसको ट्रू कॉपी कर दी है परमात्मा ने, जैसे कि सत्संगों को कॉपी कर दिया जाता है, उसी तरीके से परमात्मा ने उनकी वाणी को, अपनी वाणी को गरीबदास जी के अंदर फीड कर दिया था। तो गरीबदास जी इस प्रकार से वहाँ पर ये शब्द वहाँ पर उन्होंने बोलने लगे थे वहाँ पर। ठीक है, संत गरीबदास जी को कौन मिला था? बाबा जी को उसका परिचय दिया, जो ऊपर लिखी वाणियों में संत गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस परमेश्वर कबीर जी ने हम सबको संत गरीबदास, संत दादूदास, संत नानक देव तथा राजा अब्राहम सुल्तानी आदि आदि को पार किया। ठीक है, पार किया, वह भारतवर्ष के काशी नगर में, काशी शहर में कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुआ है। वह अंतकोटि ब्रह्मांडों का सृजनहार है, वह मुझे मिला। यह उपरोक्त वाणी बोलकर संत गरीबदास जी 13 वर्षीय बच्चे चल पड़े। भाई एटीट्यूड हो तो ऐसा। खैर, संत गोपाल दास जी समझ गए कि यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है, जिसने इतनी बड़ी वाणी कह दी है तो वो कोई सामान्य बच्चा नहीं होगा। जिस तरीके से परमात्मा कहते हैं ना, हम ही खुद, परमात्मा की वाणी में परमात्मा कहते हैं कि हम ही अलग अला हैं कुतुब गौस से रुपये गरीबदास हम, मैं नहीं बोल सकता। खैर, अक्षमा परमात्मा, मुझे क्षमा कीजिएगा। यह तो परमात्मा से मिला है, ऐसी अमृतवाणी बोल रहा है, इसे वाणी को लिखना चाहिए। तब उनको अंदर से प्रेरणा हुई कि भैया ये अमृतवाणी बोल रहा है। अमृतवाणी मतलब अकहलोक की वाणी, सतलोक की वाणी बोल रहा है, जो इस वाणी को लिखना चाहिए। यह विचार करके बालक गरीबदास जी के पीछे पीछे चल पड़ा और कहने लगा कि हे गांव वालों, यह बालक पागल नहीं है, तुम पागल हो। यह क्या बोल रहा है तुम समझ नहीं सके, कि मुझे पता चला है कि यह बच्चा तो अवतार है प्रभु का। बंदी छोड़ सतपुरुष सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त साध संगति वाले भाई बहनों से निवेदन है
बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय, उनको प्रेम भरा सत साहेब। तो यह बच्चा तो अवतार है प्रभु का, अवतार है प्रभु का। प्रभु ने एक ये 7 पेजों की जो समरी करके दिया हुआ है, उसमें परमात्मा ने अवतार का अर्थ बता दिया कि अवतार एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, अवतार है प्रभु का। अब आपने यदि मेरे ये परमात्मा ने दास के माध्यम से जो वीडियो बनाया हुआ है, उसमें यदि आपने पूरा पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि गरीबदास जी को परमात्मा सतलोक यहाँ मिले उन्होंने नीचे छुड़ानी गाँव में मिले, वहाँ से उनको लेके गए। वहाँ से लेने के बाद फिर उन्होंने परमात्मा उनको सब ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलाया। ठीक है, काल और दुर्गा का लोक दिखाया। उसके बाद वो अक्षर पुरुष के लोक में गए, अक्षर पुरुष के लोक से वो लोग सतलोक में गए। सतलोक में जाने के बाद परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको प्रथम नाम दिया। प्रथम नाम देने के बाद परमात्मा ने उनको कहा कि भाई अब आप भूत भविष्य वर्तमान की सब बातों को याद रख सकोगे, अब आपकी कभी भी मति भ्रम नहीं होगी, मति भ्रम नहीं होगी, आपको सब कुछ याद रहेगा। और ये आपको मैं प्रथम नाम देता हूँ। तो प्रथम नाम देने के साथ साथ परमात्मा ये कहते हैं कि मैंने आपको सारा ज्ञान, अपना ज्ञान योग आपका खोल दिया है, ज्ञान योग आपका खोल दिया है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि यह बच्चा तो अवतार है प्रभु का। तो कौन कह रहा है, यह क्या बोल रहा है, तुम समझ नहीं सके, मुझे पता चल गया कि बच्चा तो अवतार है प्रभु का। ठीक है, इसको तो जिंदा बाबा के रूप में स्वयं भगवान मिले थे। इस प्रकार हमारे पूज्य दादू साहेब जी को भी मिले थे, इसी प्रकार हमारे पूज्य दादू साहेब जी को भी मिले थे, मतलब दादू साहेब जी को भी मिले थे। दादू जी की यह वाणी लिखी नहीं गई थी, दादू जी की सब वाणी लिखी नहीं गई थी। बिल्कुल सही, मतलब परमात्मा ने लीला किया हुआ है, परमात्मा ने अपनी लीलामय तरीके से अपने आप को बताया है कि भैया परमात्मा हर समय में किसी न किसी भगत के माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से उसको भगत बनाते हैं। परमात्मा उसको अपनी ज्ञानी आत्मा बनाते, उसका ज्ञान योग खोलते हैं। और बस यही कि उस वाणी को लिखी नहीं गई थी, है ना, वाणी को लिखी नहीं गई थी, है ना। परमात्मा बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब इस बच्चे को सर्ववाणी लिखवाऊंगा, अब इस बच्चे से सर्ववाणी लिखवाऊंगा। ठीक है, मैं खुद लिखूंगा, परमात्मा ने प्रेरणा कर दी भाई उसको कि मैं खुद लिखूंगा। यह वाणी कलयुग के अनेकों जीवों का कल्याण करेगी, कलयुग के अनेकों जीवों का कल्याण करेगी। उस पेज नंबर 7 पहले तीसरी लाइन में, उसने मेरा कल्याण कर दिया, मेरे जीवन को आबाद कर दिया। यह वाणी कलयुग के अनेकों जीवों का कल्याण करेगी। संत गोपाल दास जी के बार बार आग्रह करने पर संत गरीबदास जी ने कहा कि गोपाल दास जी को यदि पूरी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कहीं बीच में छोड़े तो नहीं लिखवाऊंगा। यह वाणी कलयुग के अनेक जीवों का कल्याण करेंगे। संत गोपाल जी के बार बार आग्रह करने पर संत गरीबदास जी ने कहा, गोपाल दास जी यदि आप पूरी वाणी लिखे तो ही मैं आपसे लिखवाऊंगा, यदि अन्यथा नहीं लिखवाऊंगा। परमात्मा ने उसके सामने शर्त रख दी, भैया सीधी सी बात है कि भैया यदि तुम पूरी वाणी लिखोगे तो मैं लिखवाऊंगा, कहीं बीच में छोड़े तो मैं नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है। संत गोपाल दास जी ने कहा, महाराज जी मैं तो घर से निकल चुका हूँ परमार्थ और कल्याण कराने के लिए, मेरे 62 वर्ष की आयु हो चुकी है, मुझसे इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है, आप कृपा करें। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तब संत गरीबदास जी तथा संत गोपाल दास जी बेरी के बाग में एक जांडी के नीचे बैठकर वाणी को लिखने और लिखवाने लगे। ठीक है, गरीबदास जी बोल रहे हैं और संत गोपाल दास जी क्या कर रहे हैं, उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं। वह बेरी का बाग संत गरीबदास जी का अपना ही। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय, पेज नंबर 8। वह बेरी का बाग संत गरीबदास जी का अपना ही था। उस समय छुड़ानी गांव के आसपास रेतीला क्षेत्र था। उस समय छुड़ानी गांव के आसपास रेतीला क्षेत्र था, जैसे राजस्थान में है। वहाँ पर जांडी के वृक्ष अधिक होते थे, उनकी छाया का प्रयोग अधिक किया जाता था। इस प्रकार संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त तत्व ज्ञान आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला तथा संत गोपाल दास जी ने लिखा हुआ है। परमात्मा क्या कहते हैं कि भैया कि इस प्रकार संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त तत्व ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला तथा संत गोपाल दास जी ने उसे लिपिबद्ध किया, लिखा। लगभग 6 महीने तक यह कार्य किया गया। ठीक है,
फिर जब तब किसी से वार्ता होती थी तो संत गरीबदास जी वाणी बोला करते थे, तो अन्य व्यक्ति भी लिख लिया करते थे। लगभग 6 महीनों तक यह कार्य किया गया। फिर जब तब किसी से वार्ता होती तो संत गरीबदास जी वाणी बोला करते थे और अन्य व्यक्ति भी लिख लिया करते थे, जिन सबको मिलाकर एक ग्रंथ रूप में हाथ से लिखा गया था। संत गरीबदास जी के समय से ही इस ग्रंथ का पाठ करना प्रारंभ हो गया था। पाठ पाठ करना प्रारंभ हो गया था। इसे कुछ वर्षों पूर्व टाइप कराया गया था। इसके अतिरिक्त परमेश्वर कबीर जी ने जो सूक्ष्म वेद अपने मुख कमल से बोला था, परमेश्वर कबीर जी ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु कबीर जी ने जो सूक्ष्म वेद अपने मुख कमल से बोला था, उस अमृत सागर कबीर सागर से निकालकर कुछ अमृतवाणी ग्रंथ के अंत में लिखी गई हैं। इस पवित्र अंतर अमृतवाणी की पुस्तक को अमर ग्रंथ नाम दिया गया है। इस पवित्र अमृतवाणी की पुस्तक को अमर ग्रंथ नाम दिया हो गया। अमर मतलब जो कभी मर नहीं सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, अमर ग्रंथ नाम दिया गया है। इस अमृतवाणी का सरलाद प्रारंभ किया जाता है। लेखक तथा सरलाद कथा परम पूज्य पिताजी सदगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान, सतलोक आश्रम। खैर, परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आगे के पेजों में सत साहिब सुमरन के सरला अंग का सरलात का ज्ञान यज्ञ किया जाएगा। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये मुक्ति बोध बंदी बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत रामपाल जी भगवान की जय। मालिक हे परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी दाता, अपने 2 कौड़ी के दासों पे, नीच दासों पे हमको बुद्धि, हमारी कुबुद्धि हो चुकी है प्रभु, जो हम आपको नहीं समझ पाते कभी कभी। हे परमात्मा, हम नीच बुद्धियों के ऊपर कृपा करे परमात्मा। सत साहिब